हवा इंसान की सबसे बुनियादी ज़रूरत, लेकिन इतिहास में पहली बार इंसान उसी हवा से डरने लगा है। दिल्ली में आज हवा एक प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि एक अदृश्य खतरा बन चुकी है। यह कहानी किसी एक दिन की कहानी नहीं है। यह कहानी है नीतियों, लापरवाही और देर से लिए गए फैसलों की। 1990 के दशक में दिल्ली प्रदूषित थी, लेकिन जानलेवा नहीं। सर्दियों की धुंध मौसमी मानी जाती थी, चेतावनी नहीं। लेकिन 2008 के बाद तस्वीरें बदलने लगी। तेज शहरीकरण, निजी गाड़ियों का विस्फोट और निर्माण की अंधी दौड़, जिसमें हवा पीछे छूट गई। प्रदूषण सिर्फ धुआं नहीं है, यह सूक्ष्म कणों का जाल है। PM10, PM2.5, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। PM2.5 इंसानी बाल से 30 गुना छोटा होता है। यह इतना छोटा है कि यह सीधे खून में मिल जाता है। दिल्ली की हवा में यही कण पिछले दशक में लगातार बढ़ते गए। दिल्ली में हर 10 साल में गाड़ियों की संख्या लगभग दोगुनी हुई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी रफ्तार से नहीं बढ़ा। NCR की फैक्ट्रियां दिल्ली की हवा को साझा करती हैं, लेकिन प्रदूषण की जिम्मेदारी साझा नहीं होती। पराली, यह एक समस्या है। यह एक समस्या सिर्फ कृषि की नहीं है, किसान की नहीं है। यह नीति की विफलता है। किसान जलाते हैं क्योंकि विकल्प जमीन पर नहीं पहुंचते। दिल्ली हमेशा निर्माणाधीन रहती है, लेकिन धूल नियंत्रण हमेशा अधूरा। 2012 में बीजिंग की हवा दिल्ली से खराब थी। AQI मापने के पैमाने बाहर चले गए। लोगों ने मास्क नहीं, रेस्पिरेटर पहनने शुरू कर दिए। सरकार ने इसे नकारा नहीं, चीन ने इसे राष्ट्रीय आपदा माना। चीन ने सबसे पहले सवाल पूछा, क्यों? देश भर में 1500 प्लस मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए। डेटा हर घंटे अपडेट होने लगा। कोयले पर निर्भरता जानबूझकर कम की गई। प्रदूषण फैलाने वाली 40,000 फैक्ट्रियां बंद या स्थानांतरित की गई। नियम तोड़ने पर जुर्माना नहीं, सीधी जेल, कोई अपवाद नहीं। 2013 से 2021 के बीच बीजिंग में 2.5 लगभग 50% कम हुआ। यह सुधार अचानक नहीं हुआ। यह लगातार दर्दनाक लेकिन निर्णायक फैसलों का नतीजा था। दिल्ली में योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन लागू नहीं होती। नीति राजनीति से आगे नहीं बढ़ती। प्रदूषण अभी भी मौसमी बहस है। दिल्ली को अब छोटे कदमों से नहीं, बड़े फैसले चाहिए। वैज्ञानिक डेटा, स्थायी नीति और जवाबदेही। चीन का मॉडल कॉपी नहीं, सीखने के लिए है। हवा राजनीति नहीं देखती है, वह अमीर गरीब में फर्क नहीं करती। अगर आज नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इतिहास में सभ्यताएं युद्ध से नहीं, लापरवाही से खत्म हुई है। ये कहानी भी किसी युद्ध की नहीं है। ये कहानी उस हवा की है जो दिखती नहीं, लेकिन हर सांस के साथ मारती है। 2010 में दिल्ली की हवा खराब थी, लेकिन जानलेवा नहीं। आज WHO के अनुसार दिल्ली के सबसे प्रदूषित शहरों में एक है। सवाल है, ये हुआ कैसे? दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली आया कैसे? बात है सन 1990 से 2005 के बीच की। गाड़ियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके साथ नहीं चला। कंस्ट्रक्शन बूम हुआ बिना किसी नियम के, और डीजल गाड़ियों का चलन बहुत बढ़ा। शहर बड़ा हो रहा था, लेकिन प्लान छोटा होता जा रहा था। 2005 से 2010 के बीच गवर्नमेंट ने CNG लागू किया। थोड़ा फर्क पड़ा, लेकिन साथ ही फ्लाईओवर्स, मॉल, रियल एस्टेट एक्सप्लोजन। हवा थोड़ी साफ तो हुई, लेकिन यह अस्थायी थी। हर साल लाखों नई गाड़ियां, डीजल SUV कल्चर, ट्रैफिक जैम्स, कंस्ट्रक्शन, डस्ट कंट्रोल नाम की चीज सिर्फ कागजों में, खुले में सीमेंट, रेत, मलबा। पंजाब हरियाणा में परियाली, अक्टूबर नवंबर में स्मोक इन्वेजन। दिल्ली में धुआं नहीं पैदा होता, लेकिन दिल्ली ही दम घुटने से मरती है। NCR में कोल बेस्ड प्लांट, इलीगल फैक्ट्रीज, सब मिलकर बनाते हैं दिल्ली की हवा को पॉइजन। इसका असर क्या होता है? इसका असर बच्चों में अस्थमा, हार्ट अटैक्स, लंग कैंसर। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 6 से 9 साल तक कम। दिल्ली में पहले बच्चे खांसना सीखते हैं, बाद में बोलना। चीन भी कभी दिल्ली जैसा ही था। 2013 में बीजिंग को ही
स्मोक कैपिटल कहा जाता था। लोग मास्क में, स्कूल बंद, फ्लाइट कैंसिल, लेकिन चीन ने कहा या तो इकोनॉमी धीमी रहेगी या लोग मरेंगे, लेकिन हम दोनों ही नहीं होने देंगे। चीन ने फिर क्या किया? चीन ने सबसे पहला काम कोल प्लांट्स को बंद किया। सिटीज के आसपास कोल पावर बिल्कुल बंद किया। रिन्यूएबल एनर्जी को पुश किया। उसके बाद व्हीकल्स को कंट्रोल किया। परमानेंट व्हीकल लिमिट बनाई। हाई एमिशन कार बैन की। मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी की। हर फैक्ट्री पर सेंसर्स लगाए, रियल टाइम डाटा पब्लिक को दिए। और तो आखिर दिल्ली में क्या कमी रह गई? शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस, पॉलिटिकल प्लेइंग गेम, सीजनल एक्शन, वीक एनफोर्समेंट। हम पॉल्यूशन को मौसम समझ बैठे हैं, जबकि वो सिस्टम की बीमारी थी। दिल्ली की हवा अब सवाल नहीं पूछती, सीधा सजा देती है। अब फैसला हमें करना है, सांस चाहिए या बहाने।